Hello children, today our topic is Leisure, chapter 3 from the English literature book of class 6, written by W.H. Davies, who was an English poet born in a poor family in Wales. He has written mostly about nature or life on the road. He writes in a natural, simple, earthy style. His poem Leisure depicts the predicament of the modern man who has gained the whole world but lost his own soul. W.H. डेविस एक इंग्लिश पोएट हैं जिनका जन्म वेल्स के एक पुअर फैमिली में हुआ था। उन्होंने ज़्यादातर प्रकृति के बारे में और आम आदमी के बारे में लिखा है। उन्होंने लेज़र पोएम में मॉडर्न इंसान की स्थिति को दर्शाया है जो सब कुछ तो पा लेता है लेकिन खुद को ही खो बैठता है। चिल्ड्रन, लेज़र वो समय होता है जब आप अपने रूटीन वर्क से फिज़िकली मेंटली फ्री होके उस समय को एंजॉय करते हैं। एंजॉय आप कैसे भी कर सकते हैं, कहीं घूमने जाके या अपना फेवरेट गेम खेल के या अपना फेवरेट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा के, ये आपके ऊपर है। तो लेट्स मूव टू द टेक्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द पोएम। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare, no time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep or cows, no time to see when woods we pass, where squirrels hide their nuts in grass, no time to see in broad daylight streams full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich that smile her eyes begin. A poor life is this if, full of care, we have no time to stand and stare. बच्चों, इस पोएम की कई लाइनों में हमें एलिटरेशन का प्रयोग मिल जाता है। बच्चों, एलिटरेशन मतलब सेम साउंड या सेम अल्फ़ाबेट का एक ही लाइन में रिपीटेड यूज़ होना। जैसे कि लेज़र में नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, यहाँ पे W अल्फ़ाबेट का रिपीटेड यूज़ हुआ है। And some more uses of alliteration we can see in this poem in the first, second and the third line. You see, in the first line it is F sound, F alphabet, if and full. In the second it is stand and stare, so S alphabet. And in the third sentence, in the third line it is beneath and bows. So here we see the repeated use of the alphabet B. Now let us read the poem and try to understand the meaning the poet wanted to convey. What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. लेज़र पोएम के जरिए पोएट W.H. डेविस हमें बताना चाहते हैं कि हम हर काम को बहुत केयरफुली करते हैं, बहुत टाइमली करते हैं, कहीं पे भी समय बर्बाद ना हो ये ध्यान रखते हैं। और इस भागम भाग में हमें इतना समय भी नहीं मिल पाता कि कुछ पल निकाल के हम नेचर को, प्रकृति को देखें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज। कभी कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो काऊ या शीप से भी ज़्यादा बेकार है। हमें इतना समय भी नहीं है कि हम पेड़ के नीचे, पेड़ की शाखाओं के नीचे उनकी छाँव में खड़े होके प्रकृति को देखें। हमसे ज़्यादा तो काऊ और शीप अपने जीवन का लुत्फ़ उठाते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्विरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। जब हम जंगल के पास से गुजरते हैं तो भी हमें इतना समय नहीं होता कि हम जंगल की हरियाली को देखें या फिर स्क्वायरल यानी कि गिलहरी को देखें जो अपने नट्स को घास के नीचे कहाँ छुपा रही हैं। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड daylight streams full of stars like skies at night. दिन में जब सूर्य का प्रकाश नदी या तालाब में पड़ता है तो एक अपरूप सौंदर्य, अपरूप दृश्य देखने को मिलता है। लगता है कि आसमान धरती पे उतर आया है।
जैसे रात में आकाश तारे से रोशन होता है, उसी तरह सूर्य की रोशनी से नदी तालाब भी टिमटिमाने लगते हैं, रोशनी से टिमटिमाने लगते हैं। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। यहाँ पे पोएट प्रकृति को पर्सनिफाई करते हैं, जैसे प्रकृति एक सौंदर्यमयी युवती हो और जो आनंद में मग्न होकर नृत्य कर रही है, लेकिन हम जैसे कोई मशीन है जो प्रकृति के इस सुंदर रूप लावण्य को हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एंड रीच दैट स्माइल हर आइज बिगेन। तो कभी यहाँ कहते हैं कि प्रकृति में एक हीलिंग पावर है। जब भी हम प्रकृति के नज़दीक जाते हैं, हम अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाते हैं और उसका चेहरा यानी प्रकृति का सौंदर्य, उसकी विशालता के जब हम सन्मुख होते हैं, हम अपनी सारी वरीज और छोटेपन से मुक्त होके उस उदारता से जुड़ जाते हैं और हमारे चेहरे पर नेचुरली एक मुस्कान आ जाती है। लेकिन हमें इतना समय भी नहीं है कि हम प्रकृति के पास थोड़ा समय बिताएं। अ पुअर लाइफ दिस इज इफ फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। तो ऐसी जो हमारी लाइफ है, हमारा जीवन है, वो एकदम बेकार है, क्योंकि प्रकृति के साथ ही हमें पूर्णता सुकून प्राप्त होता है और प्रकृति से दूर होके हम कभी खुश नहीं रह सकते। प्रकृति से दूर होना मतलब खुद से दूर होना। बच्चों, आप टंग ट्विस्टर तो जानते ही हैं, जैसे कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपके बुक के पेज नंबर 19 में दिया हुआ है। यू गो टू द पेज नंबर 19 एंड सी वी हैव टू रीड दिस 3 times. Let us try. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. Betty bought some butter, but the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better. So hooray! I have completed my 3 times. Now it's your turn. Let's see you can do or not. And inform me in the comment section that how many times you completed your task. So bye bye बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।